सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है। हम सारी दुनिया को जाने, पहले अपने आप को नहीं। दुनिया आपको कैसी लग रही है? दुनिया में जो कुछ भी है वो सब आपको कैसा लग रहा है? ये दुनिया के सारे परिणमन आपको कैसे लग रहे हैं? जिनके साथ आप दुनिया में रहते हैं वे सब कैसे लग रहे हैं? तुम्हें सारी दुनिया अपने से भिन्न दिख रही है या एक दिख रही है? तुम ही हो दुनिया कि तुम्हारे अलावा भी कोई दुनिया है? यदि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं ही दुनिया हूं, सभी मेरे लिए हैं, मेरे अलावा दुनिया में कोई किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ मेरे लिए है और मैं ही सर्वभौम हूं, सर्वसत्तामान हूं, तो महानुभाव बस इतना सोच लेना, सामने वाला भी यही सोच रहा है, सामने वाला भी यही सोच रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, सारी दुनिया मेरी गुलाम है, सारी दुनिया मेरे लिए है। तीसरा भी यही सोच रहा है। और जब हर व्यक्ति यही सोचेगा तुम एक दूसरे का विनाश करोगे, एक दूसरे का शोषण करोगे। सबसे ज्यादा व्यक्ति हिटलर क्यों बन जाता है? कसाई क्यों बन जाता है? आतताई क्यों बन जाता है? क्रोध आदि कसाय क्यों बढ़ जाते हैं? मात्र एक कारण है, दुनिया को हम अपने लिए मानते हैं। सारी दुनिया हमारी दास रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, मैं जब चाहूं जो चाहूं वह दुनिया का परिणमन होना चाहिए। बस ये विचार जब चाहता है बस व्यक्ति पापी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, परिग्रह का मालिक हो जाता है। पांचों पाप का मात्र एक मूल कारण है, मैं दुनिया में हूं, सारी दुनिया मेरे लिए है। बस एक छोटी सी कवि, कितना छोटा सूत्र है, मैं ही दुनिया हूं और दुनिया में जो कुछ है सब मेरे लिए है। जब जब तुम्हें ये भाव आएगा तुम पापी हो जाओगे, तुम्हें क्रोध आएगा। तुम पिता हो, इसका मैं तुम्हें छोटा सा उदाहरण देता हूं। सारी दुनिया को शायद तुम अपना मान पाओ या नहीं मान पाओ, लेकिन मानने वाले लोग हैं। कंस जैसे राजा
अपने को ही भगवान मानते थे। तुम अपने आप में देखना, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, ये बेटा मेरे लिए है, मैंने इसको जन्म दिया है मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, ये मेरे काम आएगा, मेरी सेवा करेगा। अब थोड़ा किसी दिन उसने तुम्हारी बात नहीं मान पाई, आपको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में धारणा क्या बैठी है, बेटा मेरे लिए है, मैंने अपने सुख के लिए इसको जन्म दिया है, और आज ये मेरी बात नहीं मान रहा। आप क्रोध में जाएंगे, आप बेटे को मिटाने का भाव करेंगे। यदि थोड़े बेटा ज़्यादा हुआ तो आप बेटे के प्रति इतना गंदा भाव करेंगे, इतना गंदा भाव कि उस गंदे भाव की कोई सीमा नहीं होगी। कहो तो मारने का भाव कर दो। किया है, किया है। कंस ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने का भाव किया था कि नहीं? आप भी कर लोगे, क्योंकि आपने एक ही बात दुर्गंध आपके मन में भरी है, बेटा मेरे लिए। आप कभी बेटे से प्यार नहीं कर पाओगे। बेटे को बस आप एक नौकर का रूप दे पाओगे, एक दास का रूप दे पाओगे। उससे ज्यादा तुम कभी बेटे से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम बेटे के पिता नहीं बने, तुम बेटे के मालिक बने। पिता में और मालिक में अंतर है। पिता पूजनीय होता है, मालिक पूजनीय नहीं होता है। पिता बेटे का व्यवहार करता है और मालिक नौकर का व्यवहार करता है। बस इतने में तुम मालिक बन गए। बेटा मेरे लिए, कभी सुख नहीं दे पाओगे, कभी प्यार नहीं कर। बेटे का सुख तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और अगले भाव में तो तुम्हारे यहां बेटा ही नहीं होगा। बेटे के मुंह देखने को तरस जाओगे, क्योंकि तुम बेटे के मालिक बने हो और बेटा तुमने अपने लिए पैदा किया है। तुमने दास बना लिया, भक्त को दास बना लिया। पूज्य पुरुषों का सबसे बड़ा, बहुत खतरनाक है पूज्य बनना। बड़े बनना बहुत खतरनाक है। यदि पूज्य पुरुष ने अपने भक्त को अपना दास समझ लिया, ध्यान रखना उसी दिन उसकी पूज्यता खत्म हो जाएगी, चाहे हम साधु लोग क्यों ना हो। हम साधु भी यदि आप हमारी पूजा करते हैं, पूज्य मानते हैं, और यदि मैंने तुम्हें दास मान लिया, ये सब भक्त मेरे लिए हैं, मेरी सेवा के लिए हैं, मेरे सुख देने के लिए हैं, मेरी जिंदगी के हर कार्य में आने वाले लोग हैं, उसी दिन ये मुनि पद खत्म हो जाएगा। महान चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। ऐसी दशा हो जाएगी कि आज मुनि व्रत है, कल अष्टमूल गुण लेने का भी भाव नहीं होगा। त्याग करने का परिणाम ही नहीं, समर्थ ही नहीं होगे। ऐसा कुल, ऐसी जाति, ऐसा स्थान मिलेगा जहां तुम मांस का भी त्याग करना चाहो तो कर नहीं सकोगे, क्योंकि तुम अपने शिष्यों के मालिक बने थे। गुरु यदि मालिक बन गया, गुरु पूजनीय है। और गुरु ने कहा, ये शिष्य मेरे पैर के धूल है, ये सब मेरी कठपुतली हैं, मेरे लिए हैं, मेरी जय जयकार करने के लिए हैं, तेरे नाम रोशन करने के लिए हैं, मेरे लिए हैं। उसी दिन वो गुरु का गुरुत्व खत्म हो जाएगा और उसको महान चारित्र मोहिनी कर्म का बंध हो जाएगा। और कुछ दिन बाद वो चारित्र से ऐसा भ्रष्ट होगा
कि तुम उठाना चाहोगी तो नहीं उठेगा, क्योंकि पूज्य पुरुष मालिक बन गया। पूज्य पुरुष मालिक बन गया। आपका मालिक मैं नहीं बन सकता, गुरु बन सकता, मालिक नहीं बन सकता। अभी बताता हूं, तुम पिता बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते। अभी बेटे का मालिक मत बनना महानुभाव। बेटे को अपने लिए जन्म मत देना, थोड़ा सा बड़ा भाव रखो, थोड़ा सा भाव पलट दो। बेटा नहीं मानेगा पिता मेरे लिए है, और यदि बेटा भी ये मान ले वे कि पिताजी मेरे लिए है, उन्होंने जन्म दिया है तो धन भी देना पड़ेगा, उन्होंने जन्म दिया है तो मेरी व्यवस्था करना पड़ेगी, जन्म दिया है तो मुझे भी व्यापार धंधे में उनको कराना पड़ेगा, आपने जन्म दिया मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आप मेरे लिए। बेटे के मन में ये भाव आ जाए पिताजी मेरे लिए हैं, उनकी हर वस्तु मेरे लिए है, उनका हर सुख मेरे लिए है, बस मेरे लिए बेटे में भाव आ गया, बेटा बाप का मालिक बन गया, बाप को उसने दास बना लिया, वो इतना हिटलर होगा कि एक दिन पिता का मर्डर भी कर सकता है, जेल भी भेज सकता है, गाली भी दे सकता है और बुरा परिणाम भी कर सकता है, क्योंकि एक कुछ उसके अंदर और गड़बड़ नहीं हुआ, बस एक दुर्गंध आई, पिता मेरे लिए है। बहुत छोटा सा वाक्य है, बड़ा तो नहीं है, पिता मेरे लिए है, बस इतना सा भाव आया, खत्म हो जाएगा। यदि ये 6 महीने से ज्यादा पनप गया, बेटा तुम्हारा दुर्योधन बन जाएगा, बेटे के अंदर तुम्हारे मन में कसाय जागेगी, तुमने थोड़ा ही सा कुछ उससे कहा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप कौन होते हैं मेरे से कहने वाले, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि वो तुम्हें जवाब दे देगा, हाथ उठा देगा, क्योंकि उसने धारणा क्या बना ली है, पिताजी मेरे लिए हैं। जिस बेटे को ने कभी तुमसे कहा हो पापा आप मेरे लिए हैं, आपकी धन दौलत मेरे लिए है, आपका सब कुछ मेरे लिए है, क्योंकि आपका मैं हूं, सावधान, बहुत सावधानी रखना उस बेटे से, उस बेटे से अपनी इज्जत बचाना, और बेटे के प्रति आप अपना सब कुछ जो आप इच्छाएं रखते हो सब गौण कर देना। और पिता के मन में भाव आ गया ये बेटा मेरे लिए है, तो बेटों से कहना है सावधान, आप पिता से कोई अपेक्षा ना करें, क्योंकि पिता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पिता के लिए हो। पिता ने स्पष्ट कह दिया तू मेरे लिए, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे हर कार्य मेरी आज्ञा में चलना होगा, मेरी बात मानना होगा। बस बेटों से कहना है अपने पैर पर खड़े हो जाओ, तुम कोई अपेक्षा पिता से मत करना, यदि की तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हो सकता है बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर संबंध के साथ गुरु शिष्य का मैंने घटा, गुरु भक्त का घटा दिया। यदि गुरु भक्त में भी ये भाव आ गया ये शिष्य मेरे लिए है, मैंने दीक्षा दी है, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे समझ लेना वह गुरुत्व खत्म हो जाएगा और शिष्य उसी समय गुरु से सब अपेक्षाएं छोड़ देवे। और शिष्य के मन में भाव आ गया मेरा गुरु है, मेरे लिए है,
उनको मेरे संबंध में सोचना पड़ेगा। दीक्षा दी है उन्होंने, वो सामायिक नहीं कर सकते, पहले मेरे संबंध में सोचे। मेरे लिए दीक्षा दी, सब उनको सोचना पड़ेगा, मेरी व्यवस्था करना पड़ेगी। समझ लेना, उस शिष्य से कोई अपेक्षा मत करना, वो शिष्यत्व खो चुका है। क्योंकि गुरु को क्या मान लिया उस शिष्य ने? गुरु मेरे लिए। गुरु ने क्या मान लिया? शिष्य मेरे लिए। और संबंध में जाओ, भाई मेरे लिए, ये भाई मेरे लिए, बड़ा भाई मेरे लिए। और उसने कह दिया आप मेरे से बड़े हैं, आपका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है? बड़ी मीठी भाषा बोलेगा। क्या बोला वो? आप बड़े हैं, आपका मेरे प्रति, समझना ये बोल दे तो अब तुम बड़े नहीं रहे, अब तुम कोई विश्वास मत करना उस छोटे भाई से। क्योंकि उसने कहा आपका कर्तव्य क्या है मेरे लिए। बस ये बहुत बड़ी गाली है मानव, बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा विनाशकारी है। सारा संसार इसी में बर्बाद हो रहा है। बेटे ने बोल दिया पिता से, पिताजी आपका कर्तव्य क्या है, मैं आपका बेटा हूं। बेटे ने बोला, अभी बताऊंगा कर्तव्य शब्द आएगा। बेटे ने किससे बोला? पिताजी आपका कर्तव्य क्या है, मैं आपका बेटा हूं मेरे प्रति। और पिता ने भी क्या बोल दिया? बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा कर्तव्य क्या है? खत्म। यदि बाप ने बेटे से ये शब्द बोला, बेटे ने बाप से ये शब्द बोला, समझ लेना बाप बेटे का संबंध खत्म हो चुका। अब मालिक और दास का संबंध हो गया। अब दोनों एक दूसरे का शोषण करेंगे, दोनों एक दूसरे को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद यूज एंड थ्रो, फेंक देंगे उठाकर, फेंक देंगे उठाकर। गुरु के मुख से कभी निकला है, हे शिष्य तुझे मैंने दीक्षा दी है, तेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है? खत्म हो गया मामला, गुरु शिष्य का संबंध खत्म। किसी भी दिन यूज एंड थ्रो खत्म हो गया। गुरु के मुख से निकल गया कि शिष्य तेरा कर्तव्य क्या है मेरे लिए। शब्द देखना, कर्तव्य की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए तेरा कर्तव्य क्या है? मेरे लिए, तूने मेरे लिए। और शिष्य ने कभी गुरु से कह दिया आप मेरे गुरु हैं, गुरु का मेरे लिए क्या कर्तव्य है? गुरुजी आपका क्या कर्तव्य बनता है मेरे लिए? आप कर्तव्यों को विचारिए, मेरे लिए क्या कर्तव्य है आपका? खत्म हो गया, शिष्य खत्म हो गया। गुरु को उसका शिष्यत्व ना मान लेना चाहिए कि है ही नहीं। आइए आपके पति पत्नी के संबंध में, पत्नी मेरे लिए है, वही शब्द लगाओ, पत्नी मेरे लिए है। अब आप कभी भी पत्नी के साथ न्याय नहीं करेंगे, आप पत्नी को शोषण करेंगे, आप पत्नी को पैर की जूती मानेंगे, और थोड़ी सी प्रतिकूल चली तो आप हाथ उठा देंगे और कुछ भी गाली दे सकते हैं, और हो सकता है आप उसका डाइवर्स कर दो, हो सकता है आप स्त्री का मर्डर कर दो। ये भाव कैसे आया? कौन है इसका बीज? वो बता रहा हूं। आज दुनिया में जितने अनर्थ हो रहे हैं, जितने टूट रहे हैं, दुनिया दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन बनने का कारण मात्र इतना सा था, तुमने शादी किसके लिए की थी? पत्नी किसके लिए है? बोलो, जल्दी बोलो आप। हाँ, जो है वही बोलो। हो 99% लोग हर संबंध अपने लिए बनाते हैं। 99 कह रहा हूं, हर संबंध में ये दुर्गंध है, बहुत गड़ी, बहुत बहुत दुर्गंध है इसमें। 99% जब भी कोई संबंध बनाएगा, सबसे पहले एक ही बात आएगी,
इससे मुझे क्या लाभ है। कोई भी नया संबंध बनाओगे तो भी, कोई भी किसी से भी संबंध बनाओगे, माइक से बनाओगे, पंडाल से बनाओगे, डिब्बी से बनाओगे, पेन से बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे, कपड़े से बनाओगे, मकान से बनाओगे, किसी से भी संबंध बनाओगे, आप सब लोग अपना वीक पॉइंट पकड़े, क्या भाव आएगा? इससे मुझे क्या लाभ है और ये मेरे लिए है। बस ये है सारे संसार की जड़, सारे पापों की जड़। बस यहीं से होता है शुरुआत पाप का बीजारोपण, यहीं से होती है अत्याचार, यहीं से होता है व्यक्ति हिंसक, यहीं से होता है व्यक्ति झूठ, यहीं से होता है व्यक्ति चोर, यहीं से बनता है व्यक्ति व्यभिचारी, यहीं से बनता है व्यक्ति परिग्रह का संग्रह करने वाला। पांचों पापों का मैंने पूरा सर्वे किया कि इस पाप की जड़ क्या है, कहां से आया ये पाप। इसे हमारी साहित्य भाषा में, धार्मिक भाषा में लोभ बोलते हैं। कौन है इस पाप का जनक? पाप को किसने पैदा किया है, उसके पिता का पता करो। तो पूजा में पढ़ते हो ना, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ है क्या? यही तो लोभ है। हर वस्तु मेरे लिए है, बस यही तो लोभ है। मंदिर आ रहे हो, यही तो लोभ है। कल कहा था ना, 99 लोग मंदिर धर्म से लोभ कसाय बढ़ रही है, घट नहीं रही है। धर्म करने से लोभ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लोभ के लिए ही कर रहे हो, राग के लिए ही कर रहे हो। कितने लोग हैं जो राग बढ़ता है, और पूजा में क्या रखा? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, और यहाँ जन्म को बढ़ाते हैं, मृत्यु को बढ़ाते हैं। क्या इच्छाएं हैं पूजा में? काम बाण विध्वंसनाय, और तुम काम बढ़ाने के लिए मंदिर आते हो, बेटे की शादी हो जाए। कितने लोगों ने आशीर्वाद लिया होगा, महाराज जी मेरे बेटे बिटिया की शादी हो जाए। झूठ में लेते हो कि नहीं? नहीं हो रही हो तो मैं देता भी हूं। वो तो देखो भाई, थोड़ा बहुत तो वो मैं अभी बाद में बताऊंगा किस कारण से दे देता हूं। आप लेते। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दो ना कि मेरी शादी हो गई नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी। और जिनकी हो गई है, झगड़ालू की बात नहीं कर रहा, झगड़ा वाला आ जाए से, प्राण प्यारी है, बहुत सुशील है, सब कुछ अच्छी है, और कभी ये भाव आए ये बंधन कब छूटेगा, कब ये राग भाव छूटेगा। छोड़ने का आशीर्वाद लेने चलो। आज भगवान की शांति धारा करेंगे। दोनों पति पत्नी ने बोले किस लिए? जिससे अपन दोनों का राग भाव टूट जाए। दोनों झगड़ा करके नहीं करना, झगड़े में मत करना, नहीं तो झगड़े में तो तुम खूब हे भगवान आज की शांति धारा वो गले छूट जाए, गले पड़ी है। हाँ वो तो कर लोगे, क्योंकि गड़बड़ होती है तब तो कह लो कि महाराज जी बहुत परेशान हूँ। किससे? पत्नी से। बोले महाराज जी पिंड छूटे, आप तो ऐसा कोई मंत्र बता दो। नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। दोनों में चरम सीमा पर राग है, चरम सीमा पर राग है। और तुम्हारा कभी मन हो आज चलो अपन भगवान के यहाँ विधान करेंगे, पूजा करेंगे, आप शांति धारा करना। इसलिए
कि अपन दोनों के बीच में जो राग की तीव्रता है, यह राग खत्म हो जाए और ऐसा परिणाम हो जाए, इसके लिए अभी तक तो कोई आया नहीं। और तुम नहीं समझ रहे हो, जिन दो मियां बीवी में पटती नहीं है, झगड़ा होता है, उनसे ज्यादा खतरनाक वो हैं जिनमें दोनों में तीव्र राग होता है। तीव्र राग होता है। गोपाल दास बरैया यही तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। उन्होंने कहा गोपाल दास की पत्नी जो थी बड़ी तेज थी, बहुत गदर थी, प्रतिदिन झगड़ा करते थे, बल्कि पंडित की पन्नाती हुक्का पीती थी और पंडित जी से भरवाती थी और पंडित जी भरते थे। क्या बताओ, पंडित जी एक दिन नहीं भर पाए और सभा में जल्दी चले गए। वो लेट उठती थी हमेशा, और हुक्का भरा नहीं देखा तो वहीं से आई पर पंडित, दुनिया को संभालने वाला पहले घर को संभाल। पंडित जी को सभा में से उठकर सबसे का कुछ गुस्सा नहीं आया, उन्होंने अपमान नहीं कहा, इसकी इतनी हिम्मत, सभा में बेइज्जती करा दी। समझ भैया, गलती हमारी है, हमारा काम था, मैं कर नहीं पाया जल्दी जल्दी में, आप लोग बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी प्रवचन के बीच में से उठ के गए, उसका हुक्का भरा, जो और भी कार्य थे किए, और फिर वो आए, फिर प्रवचन पूरा किया। 12 पंडित 12 श्रोता, और श्रोता भी बैठे रहे चुपचाप। किसी की एक हिम्मत है कि उससे बोल दे कोई, और जिसने बोल दिया सबने सलाह दी पंडित जी को कि पंडित जी त्याग क्यों नहीं देते, क्यों आप इतना अपमान सहन करते हो। तो पंडित जी ने कहा, आप लोग अपनी अपनी बीवियों को क्यों नहीं त्यागते हो। बोले हमारी बीवी तो बहुत हमें प्राणों से प्यारी है, बहुत चाहती है, हमें परमेश्वर मानती है, हमसे बहुत राग करती है, और मैं भी उससे राग करता हूं। तो मैंने कि भैया, वो पंडित जी बोले तुमसे ज्यादा खतरे में मैं नहीं हूं, क्योंकि हम दोनों में इतना राग नहीं है, मास संबंध है छोटा सा। तुम में तो राग इतना है कि मरोगे तो हम तो फिर भी ऊपर चले जाएंगे, तुम तो नीचे ही जाओगे, क्योंकि राग आग दहे सदा। खतरा तो तुम्हारे में है। सेठ सुदर्शन ने यही तो कहा था पिता की दीक्षा पर कि मैं क्या करूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन हमारा पत्नी का राग नहीं छूट रहा है। द्वेष होता है, यदि ये झगड़ने वाली होती तो आज दीक्षा ले लेता। राग मत समझना महानुभाव कि राग अच्छा होता है। यही तो लोभ है, हर व्यक्ति लोभ के लिए कर रहा है जितने भी क्रियाएं, और नहीं समझ रहे तुम्हें, तुम्हारा लोभ ही तुम्हें विनाश करेगा। जिसके प्रति तुम्हें राग है, सावधान, उसी का तुम नाश करोगे। द्वेष करने वाले का नाश करो या न करो, जिस किसी से तुम्हें इतना राग हो कि तुम सब कुछ उसके लिए त्यागने को तैयार हो, उसके राग पर मरने के लिए तैयार हो, सब कुछ करने के तैयार हो, ध्यान रखना एक दिन तुम उसी का नाश करोगे। जिससे तुम्हें राग है उसके लिए तुम अपना अहित भी कर दोगे, तुम धर्म भी छोड़ दोगे, तुम भगवान को भी छोड़ दोगे, तुम गुरु को भी छोड़ दोगे, सब छोड़ देंगे। हमें फलाने व्यक्ति से, फलानी वस्तु से राग है, हम दोनों सब छोड़ सकते हैं। दोनों में जो राग है वो राग कोई भी समझना महानुभाव, पति पत्नी की नहीं, माँ बेटे का हो, गुरु शिष्य का हो, भगवान भक्त का हो, दोनों तरफ यदि अगाढ़ राग है, प्रेम है, तो मत समझना कि तुम दोनों बहुत खतरे की झंडी है। खतरे की झंडी है, बहुत गड़बड़ होने वाला है।
क्योंकि तुम दोनों में राग है। देश खतरनाक नहीं है उतना ज्यादा। कोटा की घटना है, एक बच्चा, बहुत बड़ी समझने की बात है। बेटा मेरे दर्शन करने आया, मैं वहीं था। दर्शन करते करते वो रो पड़ा। छात्रावास का बच्चा था। तो मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात, कोई परिवार में दुख है? बोले नहीं महाराज, कोई दुख नहीं। किसी ने डांट दिया? बोले नहीं महाराज, कोई नहीं डांटा। माँ बाप हैं? बोले हैं। सब उसने हर चीज में हाँ कहा। फिर मैंने कहा बेटा तकलीफ क्या है? ओहो, कभी आपने सुना नहीं होगा जो मैंने सुना। बोले परिवार वाले मुझे ज्यादा चाहते हैं, मम्मी बहुत चाहती है मुझे, बहुत चाहती है, इतना चाहती है, इतना चाहती है कि दिन में 10 बार फोन करती है। भोजन करेगी तो बेटा भोजन कर लिया कि नहीं, और बस रो पड़ेगी, बस रो पड़ेगी, इतना चाहती है वो। मैंने कहा तुम? बोले महाराज मैं भी मम्मी को बहुत चाहता हूं। देखना, माँ मुझे नहीं चाहती, मैं माँ को नहीं चाहती हूँ, ऐसा व्यक्ति मरे तो कुछ समझ में आ गई है। लेकिन माँ मुझे बहुत चाहती है और मैं माँ को बहुत चाहता हूँ, मेरे पापा मुझे बहुत चाहते हैं, मैं पापा को बहुत चाहता हूँ, मेरा परिवार सब मुझे पलक पावड़ बिछाए रहते। मुझे कुछ हो जाए पूरा परिवार रो पड़ता है। बहुत चाहते हैं महाराज हमारे लिए, कुछ भी समर्पित है हमारे लिए, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। बोले बेटा क्यों? बोले ये मां मुझे नहीं पढ़ने देगी, जब भी पढ़ने बैठता हूं वैसे मन को थोड़ा कंसंट्रेट करता हूं, एकदम उसी में माँ का फोन आ जाता है, माँ रो पड़ती है, 1 घंटे खराब हो जाता है। अब वही घूमता रहता है माँ का रोना, क्योंकि मैं भी माँ को बहुत चाहता हूँ। पापा का फोन आ जाता है, परिवार के फोन आ जाते हैं, मैं दिन भर पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ ही नहीं पाता, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। और मम्मी पापा हमेशा कहती है बेटा अकेला बेटा है, तू ही मेरी जन्नत है, तो ही मेरी ख्वाब हैं आप लोगों के, तुम ही मेरे ख्वाब हो, जो कुछ भी इच्छा है मैं तुम्हारी है, जो कुछ भी सब तेरी है, बस तेरे पर हमारे परिवार का सब कुछ टिका है। और मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर देखना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर। पापा ने भी यही कहा, माँ ने भी, सब यही, पर मेरे पर विश्वास है उनको, आईएएस ऑफिसर। और महाराज मम्मी पापा को मैं इतना चाहता हूं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। और ये मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़ने देंगे, इसलिए मेरा मन बन रहा है मैं सुसाइड कर लूं। यथार्थ घटना है, मैंने पहला केस देखा था, लड़ने भिड़ करके मरने वाले बहुत केस देखे, घाटा माटा लग जाए, कर्जा मर्जा हो जाए, बहुत केस देखे, फेल हो जाए या घर के परिवार के कुछ भी करे तो बहुत देखे। लेकिन ये पहला केस था, मैं भी स्तब्ध रहा। मैंने कि इतने चाहे थे? हाँ माना, इसलिए मुझे मरना निश्चित है, मैं मरे बिना जिंदा रहना हमारा बेकार है महाराज, हम शांति से नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चिंता रखी, मेरी माँ को दुख हो रहा है, एक ही मुझे टेंशन है कि माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो, क्योंकि मैं माँ को बहुत चाहता हूं। मैंने कहा बेटा मरने से मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर थोड़ा कहना मान ले, आज मत मर,
आगे विचार कर लेना। मैंने कहा देखो, जिस दिन तुझे मरना हो मेरे आशीर्वाद लेके मरना। जैसे आज तू आ गया ना, जिस दिन जाना तो आशीर्वाद लेके मरना। आशीर्वाद लेके मरेगा तो कम से कम कुछ अच्छी गति मिल जाएगी। हम मरने वालों को कभी रोकते नहीं ज़्यादा, क्योंकि रोकेंगे वो चोरी से मर जाएगा, इसलिए कहते बेटा मरना। अच्छी बात है। मैंने उनके परिवार को बुलाया और कहा, उनको जब समझाया, मैंने कहा IAS ऑफिसर बनाने का राग कहीं बेटे को हाथ से खो दिया तुमने। मान लो तुम्हारा बेटा मर गया, ये हालत है। इतना राग की और सामने वाले में राग, दोनों राग खतरनाक हो गए। समझाया उन्होंने, कहा मैंने कि बेटे को इतना राग मत करो, बेटे से इतनी अपेक्षाएं मत करो कि उसके कुवत से बाहर। क्षमता देखो, बेटों पे इतने ख्वाब मत ला दो। 90% बेटे टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में है मम्मी पापा के कारण से। दिन पे भार डालते हैं, महत्वाकांक्षाएं थोपते हैं। अब बेटा मेरी इच्छा ये है, मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया था, मैंने इसलिए सब किया है कि तू फलाना ऑफिसर बन। अब वो कहता मैं क्या करूं। आप इंटरव्यू लेना कोटा में कोचिंग पढ़ने वालों का। फिर मैंने सारी हॉस्टल के लोगों बच्चों से कोचिंग ली, मतलब इंटरव्यू लिया, तो हर व्यक्ति यही कहा मेरी मम्मी ने ये कह के भेजा है, मेरे पापा ने ये कह के भेजा है, ये इसलिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ। टेंशन टेंशन, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। इतनी अपेक्षाएं मत करो, इतना राग मत करो कि उस राग में कीड़े पड़ जाएं। कहते हैं ना कि अधिक मीठे में इतना राग मत करो कि तुम एक दूसरे के बिना मर जाओ, ना मिले। इतना राग मत करो कि एक दूसरे की तुम नींद हराम कर दो। इतना राग करके मत रो कि तुम्हारे रोने से तुम्हारे चहेते की नींद हराम हो जाए। तुम तो रो पड़े, तुम्हारा कोई परिवार का व्यक्ति बाहर जा रहा है, चहेता है ना, तुम तो रो पड़े, और रोता हुआ चेहरा देख करके वो गया है, वो भी तुम्हें चाहता है। बोलो वो शांति से रह पाएगा? उसको क्या दिखता है? अपने मम्मी पापा का रोना दिखता है, रोना दिखता है। वो क्या क्या कर, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए राग जो है ये बहुत खतरनाक महानुभाव, और सारी दुनिया हर कार्य राग को बढ़ाने में कर रही है। मेरा राग बढ़े, मेरी लोभ कषाय बढ़े, लोभ बढ़ जाए। कषाय के कारण बन गया धर्म, कषाय का कारण बन गया अपना व्यक्ति, कषाय बढ़ा दी। तुम सोच रहे हो वो मुझे चाह रहा है, नहीं, वो तुम्हें राग बढ़ा रहा है। और राग सो आग है, आग बढ़ा रहा है, और तुम्हें क्या लग रहा है? हैं? कितना राग है। देखो जाते ही फोन कर दिया, जाते ही पूछ लिया। अब तुम समझ रहे हो कि वो चाह रहा है, चाहे नहीं है, उसने राग बढ़ा दिया। और राग सो आग है, और आग से तुम जल करके भस्म हो जाओगे। देश की आग में जो जलते हैं वो कोई ज्यादा लोग नहीं होते हैं। देश की आग में बहुत कम लोग जलते हैं, क्योंकि उसकी जलन स्पष्ट दिखती है। क्रोध की आग जलती है, तुम्हें खुद दिख जाती है। कई बार तुम्हें खुद क्रोध बुरा लगता है। कई लोग आते, महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप आशीर्वाद दो ना। यानी स्वयं को फिर परिवार वालों को क्रोध बुरा लगता है, वो भी टोक देते हैं, महाराज जी बहुत क्रोध करते हैं। लेकिन बहुत सब आए, माँ भी आई, महाराज जी छोकरा बहुत क्रोध करता है। आप भी श्रीमान जी को, महाराज जी बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझाओ, आपके भगत हैं। सब समझा, भाई भाई की करता है, सब करते हैं। लेकिन अभी तक कोई माँ नहीं आई, महाराज इस बेटे को समझाओ, ये मुझे बहुत चाहता है।
आज तक कोई किसी की पत्नी नहीं आई कि महाराज इनको समझाओ, ये आगे बोल दो ना। ये मेरे से बहुत राग करते हैं, बहुत राग करते हैं। इतना राग ठीक नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं आया कि ये मेरे से राग करती है, नहीं आया। और बस यही कल के प्रवचन की भूमिका को आप यही समझे, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश को इतना खतरनाक मत मानो, देश के लिए तो कानून भी तुम्हें ठिकाने लगा देगा। यदि तुमने सीमा से बाहर देश किया और थप्पड़ उठा दिया तो कानून क्या करेगा? जेल में डाल देगा, FIR लिखा जाएगा। यानी क्रोध की अग्नि में यदि तुमने गड़बड़ किया तो कानून भी है, समाज भी है, परिवार भी है, और तुम्हारी खुद आत्मा कहती है कि मुझे ये क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन राग के लिए कोई कानून नहीं बना। ये व्यक्ति इससे बहुत द्वेष करता है, हमेशा गाली देता है, हाथ पैर भी चला देता है, मार पीट देता है। बोलो FIR लिखी जा सकती है कि नहीं है? अब वो धारा भी है। अब ये बताओ, वो धारा बताओ। ये व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, मैं इसको चाहता हूं, FIR कौन से थाने में लिखाऊं? पुलिस वाला कहेगा ये कौन सा केस है? हाँ, दोनों पहुंच गए, बोले साहब ये मुझे बहुत चाहते हैं। वो कहे ये मुझे बहुत चाहती है। दो भाई पहुंच गए, साहब ये दोनों, ये मुझे इतना चाहता है कि मेरी नींद हराम कर देता है। मैं बाहर जाता हूं और ये बार बार मुझे फोन करता है, क्यों साहब आप पहुंच गए ठीक है नहीं, रोटी खा ली, भोजन कर लिया कि नहीं, होता है कि नहीं? ऐसी FIR कौन से थाने में लिखी जाएगी? वो थाना है जैन दर्शन का, जिसके SP गुरु महाराज हैं और जिसका सबसे बड़ा होम मिनिस्टर जिनेन्द्र देव है। यहां लिखी जाती है, यहां देश की धारा माफ की जा सकती है, राग की धारा नहीं। जबरदस्त लगाई राग, जबरदस्त लगाए राग। तुम दोनों में इतना राग है कि तुम दोनों एक दूसरे के धर्म भी छोड़ दोगे। हाँ साहब छोड़ देंगे, तुम सब कुछ बोले हाँ साहब हम नहीं रह सकते जिंदा, हम मर जाएंगे। महानुभाव चेतो, कोई नहीं रोकने वाला। दोनों को राग अच्छा लगता है, क्यों बुरा कहेंगे? दोनों को देश बुरा लगता था, छोड़ दिया। राग दोनों को अच्छा लग रहा है, परिवार को अच्छा लग रहा है, कानून को अच्छा लग रहा है, देश को अच्छा लग रहा है। कोई छुड़ाने वाला नहीं राग को। राग को सब अच्छा कहेंगे, अरे भाई क्या प्रेम है दोनों में, है क्या प्रेम है राम लक्ष्मण में, हाँ गजब। सारी दुनिया ने प्रशंसा की। और जैन दर्शन के अनुसार अंत में लक्ष्मण जी की जिंदगी का अंत कौन बना? रावण नहीं मार पाया। लक्ष्मण से देश किसने किया? देश नहीं मार पाया। रावण जैसा महाशक्तिशाली नहीं मार पाया, नहीं कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पूरे 3 खंड के राज्य में बड़े बड़े योद्धा थे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देश रखने वाले थे। और लक्ष्मण को भी द्वेष था, रावण से द्वेष था, रावण को लक्ष्मण से द्वेष था। कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया था, लेकिन किसने जीवन की अंतिम श्वास दिला दी? जैन दर्शन के अनुसार पूज्य रविशरण महाराज राग ने। देवताओं ने इतना ही तो कहा था
यही तो बात कही थी। आज तक इतने द्वेष रखने वाले दुनिया में नहीं मिले जितना दोनों में राग है। राम और लक्ष्मण का राग जगत प्रसिद्ध है। देवता आ गए, देखता हूं, परीक्षा करता हूं कितना राग है। पहले रामचंद्र जी से कहा, देवता ने यूं, रामचंद्र जी थोड़े मूर्छित हो गए। सीता के वियोग में भी राम मूर्छित नहीं हुए थे। बड़े बड़े राज चला गया तब मूर्छित नहीं हुए। लक्ष्मण की बात सुनते ही मूर्छित हो गए, होश में आ गए। सोचा कि देखें लक्ष्मण का कितना राग है रामचंद्र जी के प्रति। तो वही नाटक कर दिया, रामचंद्र जी की दुख भरी खबर सुना दी कि रामचंद्र जी चल बसे। देखें लक्ष्मण का कितना राग है। लक्ष्मण ने ये सुना ही है, सुनते ही ऑन द स्पॉट तुरंत लक्ष्मण के अंतिम श्वास ले ली। 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड। देवता घबरा गए। बोलो, अंतिम मृत्यु का कारण देश बना कि राग बना? राग। देश का कारण राग बन गया। और इतने मर्यादा पुरुषोत्तम का देखिए बात, ये तो लक्ष्मण की बात। राग, दोनों तरफ से जो राग है, उस राग के ऊपर मैं आपको बताना चाहूं, इसको अच्छा मत मानो। आज का मोटिवेशन सारी दुनिया के लिए है, दोनों एक दूसरे को इतना मत चाहो कि दोनों एक दूसरे का कुछ दुख सुने तो प्राण चले जाएं, नींद हराम हो जाए, भोजन खाना पीना भी बंद हो जाए, आंखों के आंसू भी कम पड़ जाएं। राग, इतना राग नहीं होना। क्रोध ही अनंतानुबंधी नहीं होती है, राग भी अनंतानुबंधी होता है। अरे बढ़िया, बहुत कसाई आदमी है, कहते ना आप लोग, अरे बहुत कसाई है क्योंकि क्रोधी है, यही कहोगे ना? अरे बहुत कसाई आदमी है, दोनों में बड़ा राग है। ये तुम नहीं कहोगे, मैं ही कहूं पाऊंगा, तुम मत कहो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इतनी। तुम क्रोधी को कहोगे अरे भाई वो बहुत कसाई है। और आज जिनवाणी कह रही है उससे भी बड़ा कसाई ये है कि दोनों में इतना राग है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये उससे बड़ा कसाई है। कसाय क्रोधी ही कसाय है कि लोभ भी कसाय है? बोलो, कसाय कितनी है? क्रोध, मान, माया और लोभ भी कसाय है कि नहीं? तो क्रोध करने वाले को कसाई कहते हो, तो राग करने वाले को कसाई क्यों नहीं कहते हो आप लोग? लोभ करने वाले को कसाई कहोगे? सारी दुनिया कहती है अरे बहुत कसाई आदमी है, लेकिन कसाई तो शास्त्रों में 10वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कसाई शब्द का प्रयोग किया। मार्गणा में लिखा कसाई मार्गणा। लोभ को कोई दुनिया में नहीं कहेगा, लेकिन धार्मिक मंच कहती है ये कसाई है, क्योंकि दोनों में इतना राग है कि एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। इस कसाय को पकड़ो, इस कसाय को समझो, जिस कसाय को बढ़ाने के लिए तुम धर्म भी कर रहे हो। क्रोध बढ़ाने के लिए कोई धर्म नहीं करता, क्रोध बढ़ाने के लिए कोई धर्म नहीं करता। आप भी नहीं करो, मुझे ऐसा गुस्सा आवे, नहीं नहीं, कोई को नहीं देखा। लेकिन मेरा राग, मेरा लोभ बढ़े, इसके लिए सब धर्म करता। क्या क्या नहीं करता। मैंने क्रोधियों को देखा है कि मुनियों को घानी में पेल दिया। मैंने लोभियों को देखा है, यशोधर महाराज, क्रोधियों को देखा है, यशोधर महाराज ने गले में, यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल दिया सहने के लिए। ये बहुत घटना है।
क्रोधियों ने पांडवों के ऊपर उपसर्ग किया, क्रोधी ने उपसर्ग किया। जितने उपसर्ग हुए, कमठ ने उपसर्ग किया, पारसनाथ ने, क्रोधी था, द्वेषी था, क्योंकि वो जन्म जन्म से द्वेष रख रहा था। पूरी कहानियां भरी पड़ी हैं। एक कहानी ऐसी है रोंगटे खड़े करने वाली, जिससे उपसर्ग हुआ राग के कारण। इतना राग बेटे के प्रति। सुकौशल चरित्र पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते। बड़ा खतरनाक घटना है मानो। देश की कहानियां बहुत पढ़ी, देश के कारण से लोग दुश्मन हुए, विनाश हुआ, ये बहुत पढ़ी, लेकिन राग की चरम सीमा, निसंतान थी मां। मुनिराज अवधज्ञानी से पूछा, कभी मुझे संतान सुख मिलेगा? क्योंकि अक्सर कर मैंने कल परसों भी कहा था कि यदि नारियों को सबसे ज्यादा प्रिय शब्द कौन सा है, मां। त्रियंश को भी मैंने उदाहरण दिया। कितनी भी रानी बना दो, कितना भी धन दौलत रख दो, यदि स्त्री के यहां संतान नहीं है तो वो अपने आप को कभी सुखी नहीं मानती। सब सुख है, कोई कमी नहीं है, राज रानी है, पर वो सुखी नहीं मानती। और मां के बाद सबसे बड़ा मातृत्व होता है। महाराज ने कहा, देखना कि तुम मां तो बनोगी, लेकिन जैसे ही तुम मां बनोगी, बेटे का जन्म होगा और बेटा का मुख देख के पिता दीक्षा ले लेगा। ये योग है। दीक्षा दे लेगा, तुम पति, तुम्हारे दो में से एक का सुख मिलेगा तुम्हें, पति का या पुत्र का। दो में से एक चयन करना है, दोनों में से एक चयन करना, या तो पति का सुख या पुत्र का सुख। राजा थे, उनका नाम भी यशोधरी था। स्त्री ने महाराज के सामने नमोस्तु करते हुए कहा, मैं पति सुख को छोड़ सकती हूं, मुझे पुत्र सुख चाहिए, पुत्र सुख चाहिए। आप लोग देख लेना आपकी क्या कीमत है। ध्यान बता रहा हूं, जो अपने आप को प्राणनाथ मानते हो ना, ओ हिटलरो, जोरियों के गुलाम, नारी जगत कहां जगता है। मत समझना कि नारी तुमसे प्यार कर रही है। सच्ची नारी पति से प्यार नहीं करती, प्यार तो नाटक है, सच्चा तो उसको बेटे से प्यार है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना पैदा नहीं हो सकता। सच्ची नारी शादी करती है तो पति बनाने के लिए नहीं, मां बनने के लिए करती है। मां बनने का उसका मूल लक्ष्य होता है मां बनना। पति का सुख उसके लिए, अच्छी नारियां पति के सुख की चाह नहीं करती, वो वासनाओं से भरी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन माता बनना उनका एक शौक होता है, अंदर की आवाज होती है। आशीर्वाद मिल गया, पुत्र हुआ, घोषणा के अनुसार। देखना कितना राग बेटे से पति को ठुकरा दिया। पति बिना रह जाऊंगी, बेटा चाहिए। बेटे का जन्म हुआ, पिता प्रथम दर्शन करने गया और वैराग्य हो गया। वो तो नियोग था कि बेटे का मुख देखेगा, दीक्षा ले लेगा। तुरंत बेटे को वहीं पर राजगद्दी दी। पहले दिन जन्मते प्रथम दर्शन पर बेटे को वहीं तिलक किया, वहीं मुकुट बनाया और चला गया। वो जाना ही था। रानी को कोई गम नहीं हुआ, वो बेटे के सुख में पति का सुख भूल गई, बेटे के संयोग में पति का वियोग भूल गई। और दूसरी बात और कही,
महाराज ने कि ध्यान रखना महारानी साहब, जो बेटा इतना भाग्यवान है, जिसका पिता इतना पुण्यवान है कि बेटे का मुख देखकर वैराग हो जाएगा, ऐसा बेटा कोई साधारण नहीं होगा। अरे महाराज को देखकर वैराग होना बात समझ में आती है, भगवान को देखकर वैराग होना बात समझ में आती है, बेटे का मुख देखकर तो राग बढ़ता है कि वैराग बढ़ता है भाई बताओ? बेटे का मुख देखकर तो राग बढ़ता है। कैसा होगा वो बेटा, कैसा होगा वो बेटा जिस बेटे को देख करके वैराग भाव हो गया। जिस दिन वो बेटा मुनिराज का दर्शन करेगा, उसी दिन बेटा भी दीक्षा ले लेगा। कितनी कठिन परीक्षा। बेटे का जन्म लेते ही पति दीक्षा, और बेटे ने जिस दिन मुनिराज का दर्शन किया, उसी दिन बेटा भी दीक्षा ले लेगा। अब रानी कहती है ये तो दूसरी बड़ी आफत आ गई, पति भी जाएगा और, लेकिन अब नारियों में तो जितनी अकल होती है उतनी तो वो लगाते हैं, बाकी अकल तो छुटैया में होती है। क्या क्या गजब। मैं कहता हूं, मैं शुक्र सर चरित जब भी पढ़ा, 2-3 बार पढ़ लिया मैंने, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। कई बार पढ़ करके रख के बैठ जाता हूं कि दुनिया ऐसी भी है क्या। बेटा दीक्षा ले लेगा मुनि के दर्शन करते ही। उसने दिमाग लगाया। मैंने कहा ना, माँ के भेष में माँ को यदि स्त्री की पर्याय जाग जाए तो बेटे को भी नहीं छोड़ती है। माँ में यदि माँ पना जाग जाए तो बेटा सुरक्षित है। माँ में यदि नारी पना जाग गया, स्त्री पना जाग गया, अबला पना जाग गया, प्रमदा पना जाग गया, जितने नारी के पर्यायवाची शब्द हैं, यदि वो नारी में जाग गया, बेटे की भी खैरियत नहीं है, बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। बेटा की खैरियत जभी तक है जब तक उसके अंदर मातृत्व है। पत्नी में तुम्हारी खैरियत जभी तक है जब तक उसमें पत्नित्व है। बहन से जभी तक तुम्हारी खैरियत है जब तक उसमें बहनत्व है। बेटिया से खैरियत जभी तक है जब तक उसमें पुत्रीपना है। तभी तक तुम्हारी कुल की मर्यादा है, जभी तक तुम्हारी इज्जत है, जभी तक तुम्हारी जिंदगी ठीक है। सावधान। जिस पर पुत्रीपना है तब तक पुत्री तुम्हारी है। जिस दिन पुत्री में नारीपना जाग जाएगा, उसी दिन तुम्हें ठुकरा के ना जाने किसके साथ भाग जाएगी। बिटियापना खत्म हो गया, किसी के साथ भाग जाएगी, तुम रोते रह जाओगे। ना तुम्हारे मान में तुम उसको ये भी नहीं आएगा कि मेरे माता पिता ने कितना पाला है। मैंने एक बिटिया से कहा, मेरे पास लाए, मैंने कब से प्यार है तुम्हें इनसे? बोले मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मैंने कितना प्यार है? बोले मैं बहुत प्यार है 1 साल से। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल की। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा का प्यार कितने साल का है? 24 साल। 1 साल के प्यार ने 24 साल के प्यार को रुला दिया। 24 साल के प्यार को रुला दिया। लड़के से भी कहा मैंने कि तेरे क्या हालत हो गई, तेरा प्यार रुला दिया तेरे 24 साल के प्यार ने। 1 साल का छोकरी से प्यार हुआ है, तेरी माँ ने तो 24 साल प्यार किया है। और जो प्यार माँ ने किया है ये बीवी नहीं कर पाएगी। लैला मजनू नहीं कर पाएंगे। मजनू किसको बोलते, लड़के को कि लड़की को? मुझे याद नहीं, थोड़ा पूछ रहा हूँ। लैला किसको बोलते हैं? लड़के को लैला, मजनू लड़की को। ठीक है, याद हो गया।
मैंने कहा वो मजनू नहीं कर पाएगी। माँ ने तेरी गंदगी भी साफ की है, माँ ने तुझे कपड़े धोए हैं, रोटी बना के खिलाई, तेरे प्यार में माँ मेहतरानी बन गई, तेरे प्यार में माँ धोबन बन गई। गंदे कपड़े धोए हैं, पूछ उससे क्या ये सेवा कर पाएगी कभी? ऐसी नौबत आ जाएगी तो लव मैरिज वाले थोड़ा सा पूछ लेना आज, और जो सुन रहे हो वो देख लेना, यदि ये नौबत आ जाएगी तो क्या ये प्यार कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ये प्यार 99% जो माँ बाप का प्यार ठुकरा करके और अपने वासना का प्यार करते हैं वे दुखी ही होते हैं। और ये कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वो सीधे कह दे कि मैं इसके लिए थोड़ी तुमसे प्यार किया था कि तुम्हारे गंदगी साफ करूं, तुम्हें कपड़े धोऊं, तुम्हें रोटी बना दूं। महारानी बन के रहेगी, हाँ हाँ हाँ, पत्नी महारानी बन के रहेगी और माता मेहतरानी बन करके भी रहने को तैयार है। मेहतरानी बनकर तैयार है, धोबन बनने को तैयार, तो भी उस प्यार को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पाते वो, क्योंकि उस बेटा बिटिया में पुत्रीपना खत्म हो गया। बहन में बहनत्व खत्म होगा। जब तक तुम्हारी बहन है, जब तक उसमें बहनपना है, जिस दिन नारीपना जाग जाएगा उस दिन काय की राखी, काय का भैया, वह भाग जाएगी। माँ में भी महानुभाव, जब तक वो माँ है, मातृत्व है, तभी तक बेटे की कुशलता है। जिस दिन मां नारी बन जाएगी तुम्हें बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। चारु दत्त पुराण गजब का महानुभाव, गजब, हद होती है। जन्मजात बैरागी, जन्म से बैरागी। चारु दत्त बहुत ज्ञानी था, पढ़ने में निपुण था। वो जानते ही नहीं था कि शादी क्या चीज होती है, वो जानते ही नहीं थे कि शादी राग के लिए किया जाता है। वो तो जानता इतना था कि माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सेवा के लिए शादी की जाती है, क्योंकि माँ बूढ़ी हो गई, घर में कोई ना कोई महिला तो चाहिए रोटी बनाने के लिए। शादी हो गई, दोनों बैरागी, मतलब चारु दत्त बैरागी, उसकी पत्नी बैरागन नहीं थी। उसने माँ से बताया कि ये तो कोई भी राग भी नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं करते। अभी देखना, माँ माँ थी, अब माँ में नारीपना जाग गया, और ऐसा जागा कि उसने अपने भाई को बुलाया, मामा को, चारु दत्त को, और वहाँ कहा इसमें राग पैदा करो, इसमें राग जगाओ, संसार के प्रति राग जगाओ, वासना जगाओ। ये इतना बैरागी है कि समझ ही नहीं रहा कि संसार क्या है। बहुत प्रयास किए, अंत में कहा मामा ने, बहन भांजे को बैराग जगाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, इसे किसी गणिका के चंगुल में फंसा दिया जाए। गणिका ने वेश्या, उसके चंगुल में फंसा दिया जाए तो इसका कार्य हो जाएगा, ये रागी बना देगा। वसंत सेना नाम की वेश्या का नाम है वो। देखना, एक माँ कितने स्तर पर गिर गई, कह दिया ठीक है, बेटे को वेश्या के यहां भेजने को तैयार हो गई। मामा ने जो षड्यंत्र रचा, एकदम उधर से हाथी बुलाया, इधर से मामा भांजे जा रहे थे, और मामा कहता है कि भांजे बच, देख हाथी आ रहा है। बस सामने एक घर था, वही था उसका वेश्या का घर, सारी सेटिंग थी। बीत रागी या तो रागी बने नहीं, और बने तो ऐसा बने कि राग की कोई सीमा नहीं। रागी बीतरागी बने नहीं,
और बने तो ऐसा बने कि 3 लोग भी हिला नहीं सके। हाँ, दोनों में खतरा है। बीत रागी बन जाए तो कहां तक गिरेगा कुछ नहीं कह सकते। क्या राग जागा, क्या राग जागा। 56 करोड़ की दीनारें सब बेशा प्रतिदिन मंगाती रही। बेटा मंगाता रहा है, बेटा को रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया। मंगाता रहा। अंत में जब पत्नी और मां ने दोनों मिलकर के ये षड्यंत्र रचा था, सारी संपत्ति जाने के बाद, जब वेश्या तो काय की होती है, वो तो पैसे की होती है, पैसे से मतलब है। अंत में दिन जब मंगाया तो पत्नी ने मंगल सूत्र भेज दिया, तो कुछ बचा ही नहीं था। वेश्या देख करके कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आज मंगल सूत्र आ गया। उसी दिन नशे में करके कहां पटक दिया? शौच कूप में पटक दिया, शौच कूप में पटक दिया। सुबह जब शुक्रों ने आकर उसको खाने की बात की, तब होश आया आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है। यानी माता जब तक माता है, जब तक मातृत्व है, नारी जाग जाएगी तो बेटे को भी बर्बाद कर देगी। नाश कर दिया बेटे का। कहां राजकुमार बेटा और कहां शौच कूप में पड़ा है, इतनी चरम सीमा तक। इसलिए हमारे हमेशा भावना करना, माताओं आपसे कहना है, तुम नारी कभी मत बनना, तुम सदा माता, बहन, पुत्री और पत्नी बने रहना। तथास्तु। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, हमारे भारत की नारी माने या नहीं माने, हमारे जैन समाज की महिला, और सब माने तो नहीं माने, मेरी भक्त ने जिंदगी में भली यारिका बने या ना बने, प्रतिमाधारी बने या ना बने, कम से कम ये 4 पदों पर बनी रहें तो भी मेरा मस्तक ऊंचा उठा रहेगा, समाज का मस्तक ऊंचा उठा रहेगा, परिवार का मस्तक ऊंचा। बस ये 4 पदों पर बने रहे। नहीं बने यारिका, कोई बात नहीं। कल मैंने कहा भी था, कोई बात नहीं, तुम धर्म यारिका नहीं बन पा रहे, कोई बात, वृत्ति नहीं बन पा रही हो, कोई बात, ज्यादा धर्म नहीं कर पा रहे हो, कोई बात। चलो अंत में कह देता हूं, मंदिर नहीं आ पा रही हो, अति कह रहा हूं, अति, मंदिर नहीं आ पा रही हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बस इन 4 पदों का पदपना तुम्हारे में बना रहे, इतनी ही मेहरबानी हो जाए तो सबके मस्तक में। 4 पद कौन से? माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, और बाकी और संबंध इसमें जोड़ लेना, मौसी का, फूफा का, फाफी का, वो सब 4 में आ जाते हैं, वो सब 4 में, ये 4 पद में है। और जैसे ये 4 पद से रहित हुई नारी के नागन है, ये 4 पद से जैसे पद पना गया, फिर ये नागन है। किसको डसेगी ये तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी खा जाएगी, ये तक है नागिन का लक्षण। नागिन वो है जो अपने बच्चे को भी खा जाएगी, क्योंकि 4 पद से रहित हो गई। अब नारी का कुछ भी मत समझना महानुभाव, जब तक ये 4 पद पना नारी में है, तभी तक कुल की, जाति की, समाज की, देश की मर्यादा है। इन 4 पदों से रहित होकर जिस दिन मात ओरिजिनल नारी रह जाए, ओरिजिनल मात स्त्री रह जाए, समझ लेना कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, बेटे को भी खा सकती है नागिन। नागिन क्या करती है? अपने बच्चों को खा लेती है, खा जाती है, खा लेती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि 4 पद महत्वपूर्ण हैं।
और नारी की इसलिए निंदा की गई है, स्त्री की इसलिए निंदा की गई है, अबला की इसलिए निंदा की गई है, प्रमदा की इसलिए निंदा की गई है। सब स्त्री के पर्यायवाची है, माँ के पर्यायवाची नहीं, बहन के पर्यायवाची नहीं, पत्नी के पर्यायवाची नहीं, बेटिया के पर्यायवाची नहीं, ये सब नारी के पर्यायवाची है। और नारी का पर्यायवाचीपना खतरनाक है, इनका राग बहुत तीव्र है, राग बहुत तीव्र है। इसलिए नारी यदि तुमसे ज्यादा राग करने लग जाए, सावधान बेटा, राग खतरनाक है। और उसमें नारी का राग, राग तो वैसे ही खतरनाक है, राग तो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया अभी, क्रोध से भी ज्यादा आग राग की है। इस छह ढाला में उन्होंने क्रोध को आग संज्ञा नहीं दी, पूरी छह ढालों में किसको संज्ञा दी? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद से ये। शास्त्र में कहा, पुजवर कुंद कुंद भगवान ने जब बंद की बात कही तो उन्होंने भी यही कहना, रत्तो बंधति कम्म मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जुड़ो विदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। वहां द्वेष को नहीं लिया, मैंने कही द्वेष में जैसे बंद ही नहीं होता हो। रत्तो बंधति कम्म, बंद क्षेत्र में। उधर पुजवर अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में राग को हिंसा कह रहे, द्वेष का नाम ही नहीं ले रहे, बोले राग भी हिंसा है। तो ये स्थितियां, इसलिए पहली बात, राग अति राग सबके लिए खतरनाक है। और जिसमें स्त्री का राग हो, माँ का राग भी, इतना नहीं करना माता हो अपने बेटे से राग कि वो तुम्हारे फोन की बातें सुन सुन करके सुसाइड करने के लिए चला जाए। बेटे से इससे उम्मीद मत रखना कि बेटा भी तुम्हें चाहता है। तुम बेटे के सामने रोते समय सोचना कि मेरे आंसू देख करके क्या बेटे को रात में नींद आएगी? क्या बेटा किताब पे पढ़ पाएगा? क्या बेटा परीक्षा दे पाएगा? तुमने तो 2 आंसू बहा के दिखा दिया, उसकी हालत क्या हो रही है? अब वो कैसे पढ़ेगा? उसको तो क्या याद आएगा? माँ का, वो भी चाहता है, वो भी चाहता है अपनों को, अपनों को, अपनों को रोता हुआ चेहरा मत दिखाया करो। हंसता हुआ नहीं दिखाते तो रोता हुआ मत दिखाना, क्योंकि उसका नाश हो जाएगा। और स्त्री का सबसे बड़ा शस्त्र है, बोलो, आप बोल दो, थोड़ा जोर से बोलो, ये सुन ले। सबसे बड़ा शस्त्र है, जब स्त्री रो पड़े समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ गया, तुम्हारे विनाश का समय आ गया। क्योंकि स्त्री का शस्त्र ही है एक, वो आंसुओं से मारती है, आंसुओं से तुम्हारा सब कुछ मिटा देगी, आंसुओं से तुम्हें रुला देगी। आंसू ही उसके शस्त्र हैं, और उसके आंसू देखकर तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, कितने ही बड़े आदमी को। सब जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता है। बोलो, रामचंद्र जी नहीं जानते थे क्या? सोने का मृग नहीं होता है। सोने का मृग, बोलो ना, फिर क्या हो गया? नारी के राग ने ऐसा बात कह दी है, ऐसा शब्द कहेगी कि नहीं होता है। देख लो सारा कबाड़ा किससे हुआ। जान रहे हैं कि सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी गए। सारी कहानी तुम्हें मालूम है, युद्ध, राम रावण का युद्ध, सीता का अपहरण, ये सब किस कारण हुआ? रावण के कारण। तुम लोग पत्ते पत्ते को सींचते हो। मूल कारण क्या था? मूल पकड़ो। रावण के कारण महायुद्ध नहीं हुआ, शूर्पणखा के कारण नहीं हुआ,
जो युद्ध हुआ है उसका मूल कारण है राग। सोने का मृग चाहिए विदेही को। अब रामचंद्र जी तो सोने का मृग क्या, विदेही की इच्छा के लिए तो कुछ भी कर रहे। एक महापुरुष के थोड़े से राग ने इतना अनर्थ कर दिया, इतना छोटे से राग ने, एक मृग के राग में। महानुभाव इसी तो इसलिए मत समझना कि ये राग बहुत अच्छा है। जिस राग को तुम बढ़ाना चाह रहे हो धर्म से, वह राग इतना, और धर्म से बड़ा हुआ राग महानुभाव बहुत खतरनाक होगा। धर्म से नाम से किया हुआ पाप बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि धर्म की ताकत, बंदर के हाथ में तलवार आ जाए तो धर्म वो बैठ है। कुल्हाड़ी में ताकत नहीं है, पाप में ताकत नहीं है, जो मैंने कल कहा था। कितने बड़े पापी हो, बस ये पाप के लिए तुमने धर्म तो नहीं किया, पाप के लिए तुमने धर्म तो नहीं किया, ये पहले बताओ। क्योंकि धर्म किया है यदि पाप के लिए, तो वो पाप कोई नहीं टाल सकता। वो तुम करोगे, वो पाप होगा, ताकतवान हो जाता है पाप, क्योंकि उसमें धर्म का संबल है, धर्म का संबल है, भगवान का संबल है। और जब भगवान का, धर्म का, गुरु का संबल किसी पाप के लिए हो, तो पाप की ताकत बढ़ जाती है। और बिना धर्म के तुम पाप करोगे, वो पाप निधत्त निकाचित नहीं होता, उस पाप की ज्यादा ताकत नहीं होती, वो पाप ज्यादा शक्तिमान नहीं होता। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में कितनी ताकत है, एक कुल्हाड़ी से अपन पेड़ काटें कितना काट पाएंगे, और यदि उसमें बेंट डल जाए तो लकड़ी का, बोलो कितनी ताकत बढ़ जाती है। ये बेंट है धर्म, कुल्हाड़ी है पाप, जो काटती है, जो विनाश करती है, वो पाप है। लेकिन इस पाप को ताकत किसने दी? धर्म ने ताकत दी। इसलिए मैंने कहा था तुम पाप करो तो करो, नहीं छूटता है, कम से कम पाप के लिए धर्म मत करना। तुम जुआ खेलते हो तो खेलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन भगवान का नाम लेके पासे मत फेंकना, गुरु का नाम लेके पासा मत फेंकना। तुम चोरी करते हो, स्मगलन करते हो, भगवान का नाम लेकर के करने मत जाना, मत जाना। जो भी पाप तुम करते हो, अनैतिक पाप की बात कर रहा हूं, पारिवारिक जो तुम्हारी है, संसार की व्यवस्था, उन पापों की चर्चा नहीं। मैं बड़े पाप जो अनैतिक है, भगवान का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर कभी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवान हो जाता है। वो तो पाप फिर कराएगा, बहुत बुरा होता है। और आप लोग इसी राग को, इसी पाप को बढ़ाने के लिए धर्म कर रहे हो। मुझे पापियों की चिंता नहीं है, दुनिया में पाप हो रहे हैं इसकी हमें चिंता नहीं है, इनको तो मैं मिटा दूंगा। ये अंधेरा ज्यादा खतरनाक नहीं है। जिस दिन कोई सूर्य की किरण निकलेगी, उसी दिन ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाएगी, पाप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन उन पापियों से खतरा है जो पाप के लिए धर्म करते हैं, संसार के लिए धर्म करते हैं, संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं, संसार के लिए, संसार बढ़ाने के लिए, पाप के लिए, पाप बढ़ाने के लिए, पाप में सफलता पाने के लिए जो धर्म करते हैं, ये धर्म करने वाले खतरनाक हैं। 3 दिन के इन प्रवचनों से, खास तौर से कल के प्रवचन, मेरा उद्देश्य तुम्हारा पापों से बचाना नहीं था और नहीं है। सबसे पहले मुझे बचाना है कि हमारा भक्त कोई पाप के लिए धर्म न कर ले।
पाप के लिए धर्म ना कर ले, पाप के लिए मंदिर ना आ जाए, पाप के लिए गुरु का आशीर्वाद ना ले ले वे, क्योंकि रावण ने लिया था, कोई नहीं बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने राग बढ़ाया था। और वो भी, उसमें भी पाप में देखना दूसरा पाप, ऐसा पाप जिसमें राग की चरम सीमा बढ़ती हो, उसके लिए और भगवान का नाम मत लेना। मान लो तुम करोगे भी राग, पर भगवान का नाम लेके नहीं करना। रावण ने किया था, और वह क्या स्थिति बनी आप सबको मालूम है, सबके ज्ञान में है। अपनी कहानी अभी रह गई, अभी कौन सी, कि बेटा का दर्शन करके ही पिता दीक्षा ले लेगा, और जिस दिन बेटा महाराज के दर्शन करेगा दीक्षा ले लेगा। फिर भी देखना राग क्या क्या करती है, यह राग क्या क्या कितना तक कर देती है। राग सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मण की बात तो समझ ली। बोलो, अंतिम श्वास जिसे कोई नहीं मार पाया, कोई देश वाला नहीं मार पाया, किससे मर गया? उधर रामचंद्र जी बताओ, आज तक कोई द्वेष के कारण से, दुश्मन को कारण से, लेकिन रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण को, मृत शरीर को कंधे पर लूंग घूमते रहे। किसका परिणाम है? कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन है? छायक सम्यक दृष्टि। कौन है? तद्भव मोक्षगामी जीव। आज तक किसी क्रोध ने ऐसा नहीं किया। आए क्रोध, आए हैं बड़े बड़े, आए क्षण भर को रहे चले गए। आए क्रोध भी आए, सम्यक दृष्टि में क्रोध भी आए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आया था, बाहुबली पर चक्र चढ़ा दिया, ज्यादा देर नहीं टिका, एक अंतर्मुहूर्त में पश्चाताप में चला गया। लेकिन राग ऐसा आया, 6 महीने तक कंधे पर लिए घूमते रहे। सब कुछ छायक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब कुछ, कोई काम नहीं कर रहा है। देवता आके समझा रहे हैं, देवता की समझ में नहीं आ रही है। राग की चरम सीमा। इसलिए अभी अपनी कहानी को रहने दो। मजेदार कहानी है, संक्षेप में क्यों सुनाऊं? जल्दी क्या पड़ी, अभी तो दिवाली दूर है ना। संक्षेप में क्यों सुनाऊं? थोड़ा सुनाएंगे तो थोड़ा मजे लेकर सुनाएंगे, थोड़ा है ना, थोड़ा छमका लगा के सुनाएंगे। चलो, समय हो गया। महावीर